नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने बढ़त बना रखी है। 14 राउंड के बाद ममता बनर्जी 2331 वोट से आगे हैं। तो एक बात है, देखिए, एक खबर यह है कि ममता बनर्जी आगे हैं, लेकिन साथ में इसका एक अंदरूनी खबर यह है कि शुवेंदु अधिकारी कड़ी टक्कर दे रहे हैं ममता बनर्जी को, वरना 14 राउंड के बाद 2300 वोटों से आगे कोई बड़ी ज्यादा बढ़त नहीं है। क्यों सोमनाथ सिंह रॉय? नहीं, देखिए, नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी यहाँ पर मीटिंग में बोला था, दीदी अगर क्या बोलते हैं ना, वो दीदी भी नहीं बोलते और पीसीमोनी भी नहीं बोलते, वो बोलते हैं, बोलता था जो बेगम को अगर आधा लाख वोटों से नहीं हराया तो मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूंगा। आधा लाख बेगम ममता बनर्जी भी नहीं, दीदी भी नहीं, कुछ भी नहीं, बेगम को अगर आधा लाख वोटों से नहीं हराया तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। ममता बनर्जी का सीट नंदीग्राम नहीं था, ममता बनर्जी का सीट था भवानीपुर। ममता बनर्जी जब शुवेंदु अधिकारी, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ। आप सिंबोलिज्म की राजनीति अलग छोड़ दीजिए। अब आपने अपने कार्यकर्ताओं को में जोश भरने के लिए कुछ कहा, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कुछ कहा, लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी से बड़ा कोई फेस नहीं है पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में। वहां पर अगर वो 14 राउंड के बाद 2000 वोटों से आगे चल रही हो तो कड़ी टक्कर तो मिली उनको, जबकि उन्होंने वहीं पर घर ले लिया, वहीं पर डेरा डाल दिया, वहीं पर वो लगातार बनी रही। डेफिनेटली मैं तो वही बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी के लिए वो नंदीग्राम सेफ सीट नहीं था, लेकिन ममता बनर्जी जैसे अपना जीवन हर टाइम दांव पे लगा के बंगाल के लिए सर्विस दिया, ऐसे ही वो अपना पूरा करियर को दांव पे लगाया था नंदीग्राम में। क्यों बोल रहा हूँ, तो अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं, कैरियर दांव पे अभी भी लगा हुआ है। फिर भी नंदीग्राम का दो पार्ट है, नंदीग्राम 1 और 2। हाँ। 2 में शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी का जो वरद था वो खत्म हो गया। अभी नंदीग्राम 1 में घुसा है ममता बनर्जी। अब ये कम से कम 10,000 लीड में चला जाएगा। अब देख लेना, नंदीग्राम 1 और 2 पोर्शन है, नंदीग्राम 2 का खत्म हो गया। अभी नंदीग्राम 1 में ममता बनर्जी जहां पर लीड ले सकते हैं वहां पर घुसा है। अब ये 10,000 से ज्यादा हो जाएगा। अब देख लेना। ठीक है। और एक और बात यहाँ पर प्रसून जी, इस पर भी दीजिए। आफ्ताब भाई, आ रहा हूँ आपके पास, आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन प्रसून भाई, प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा आप लोगों ने निशाना साधा। आप लोगों ने कहा कि इनको तो जाना पड़ेगा। सुबह सुबह आपके एक प्रवक्ता का मैं बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि आप प्रशांत किशोर कहाँ जाएंगे, जब आप लोग 100 से ऊपर चल रहे थे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने साफ कहा था, ताल ठोक के कहा था कि अगर 100 सीटों भी आ गई ना बीजेपी की तो मैं अपना करियर छोड़ दूंगा या ये स्पेस छोड़ दूंगा, जहां पर उन्होंने ट्वीट किया था। तो प्रशांत किशोर की बात तो सही होती हुई, वो मानेंगे आप लोग एक अच्छे चुनावी रणनीतिकार हैं। ठीक है, चुनावी रणनीतिकारों का अपना विश्लेषण होता है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये मान लीजिए कि जिस तरह से इमोशनल कार्ड खेला गया, बाहरी भीतरी की बात की गई, जिस तरह एक्सीडेंट को साजिश बताया गया, जिस तरह अल्पसंख्यकों को या मुसलमानों को एकजुट होकर के धर्म के आधार पर वोट करने की अपील की गई, तो जिस तरह प्रधानमंत्री और बाकी लोगों को अपमानित करके बाहरी क्या कहा गया, तो इस तरह से एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो विकास आधारित, जो एक संकल्प पत्र आधारित जो राजनीति थी और तुष्टीकरण की राजनीति पर प्रहार करने को लेकर के जो हमने जनता के बीच अपना संदेश दिया, उसको कुंद करने के लिए वो बार-बार तब तो विपक्ष आप पे ये भी तो आरोप लगा रहा है कि आपने वहां पर पोलराइजेशन किया, आपने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। विपक्ष का आरोप है, आपने वहां पर लोगों को बांटने की कोशिश की, आपने बाहरी बनाम जो भीतरी है उसमें आपने जो बंगाली जो अस्मिता है उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की, और जो चुनावी नतीजे हैं वो बता रहे हैं कि लोगों ने उनकी बात पे ज्यादा भरोसा किया। इसी तरह तो लोगों को भ्रमित करने की बात हुई ना ये तो, क्योंकि आपका हुआ एक्सीडेंट, आपने उसको साजिश बताया। भोले भाली जनता है, पश्चिम बंगाल की जनता है, वो सब जो सिंपल सोच वाली महान जनता है, उसको अगर किसी बातों में बहला फुसला करके इमोशनल रूप से जो एक तरह से भावनात्मक रूप से उद्वेलित करके उस तरह से आप वोट की लड़ाई लड़ रही हैं, तो ये एक तरह से अनैतिक भी है। दूसरी बात कि आप एक समुदाय विशेष को कहते हैं कि आप अपने वोट का बंटवारा ना होने दीजिए, आप पूरी तरह जो है सो हमारे लिए वोट करिए, क्योंकि ये लोग बाहर से आकर के ऐसे कर रहे हैं। आप संवैधानिक पद पर होकर तो उसका तो एक्शन भी तो हो गया था, 24 घंटे के लिए उनको प्रचार करने के लिए रोक भी दिया था इलेक्शन कमीशन ने। तो मैं बधाई देता हूँ, विनम्रता के साथ जनता के आशीर्वाद को, जितना भी आशीर्वाद जनता ने, उनके हाथ जोड़ करके हम लोग स्वीकार करेंगे और तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को हम लोग बधाई ही देंगे। बाकी चरणों के परिणाम आने दीजिए, अगर वो जीत गई उनको बहुत बहुत बधाई, उसको लेकर के कुछ नहीं है। हमारे में कमियां जरूर रही होंगी, उन कमियों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उसके बाद हम लोग आपके बीच फिर से आएंगे, इनके कारणों का विश्लेषण करेंगे। सोमनाथ सिंह रॉय कुछ कह रहे हैं। जी सोमनाथ जी बोलिए। नहीं, आप लोग, मैं बीजेपी प्रवक्ता को पूछ रहा हूं, आप माफी मांग रहे हैं क्या? आप लोग इतना दिन से बोला था ममता बनर्जी बेगम है,
ममता बनर्जी पाकिस्तान का दलाल है, ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं बंगाल को। आप माफी मांग रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री को दानव दैत्य असुर से लेकर नहीं, वो छोड़िए, वो ममता बनर्जी साला और बड़ी अभद्र बातों का प्रयोग किया गया और हमारे गृह मंत्री महोदय को लेकर के नड्डा फड्डा और ये ऐसे जेपी नड्डा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको लेकर, ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। बंगाल के लोग ऐसी बातों का इस ढंग से बात नहीं करते हैं। तो उन्होंने ऐसी बातें करके बंगाल की संस्कृति को ही नीचा दिखाया था। और हम लोगों ने हमेशा दीदी और उनके साथ बड़े आदर के साथ प्रधानमंत्री महोदय हमेशा दीदी और पूरे जो बंगाली संस्कृति है बंगाल के ना होते हुए तो ये तो फिर दोनों तरफ से हुआ। देते हुए आफ्ताब भाई फिर तो सब शब्दों की मर्यादा दोनों ने तोड़ी। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि बात आगे बढ़ गई थी। एक सज्जन बोल रहे थे कि हम लोगों ने जो वहां पे जो बंगाल में तृणमूल को हराना चाहते थे और भाजपा को जिताना चाहते थे, इससे मैं इसका ऑब्जेक्शन करता हूं। किसने क्या कहा उन ऑफिसर नाम नहीं बता सकते हैं। मैं एक नेशनल काउंसिल मेंबर हूं और जो पार्टी का लाइन था, पार्टी का जो स्टैंड था, मुझे बेहतर तक से मालूम है। हम लोगों ने बल्कि अपने अलायंस को और मजबूत किया था, क्योंकि वहां की जनता तृणमूल से नाराज थी। 10 साल के उनके कार्यकाल, उनका जो गुंडा राज था, उनके वहां जो दहशत का जो माहौल था, उसके खिलाफ माहौल जा रहा था। और कहीं ना कहीं उसका विकल्प बीजेपी नहीं बने, हम विकल्प बने। इसके लिए हम लोगों ने अपने अलायंस को मजबूत किया था। कांग्रेस के अलावा आईएफसी को भी दिया था और हमने तो आपको लगता है कि क्या वो वही आपके खिलाफ चला गया? क्या आपको लगता है आईएसएफ के साथ जाना आपके खिलाफ चला गया? नहीं, कभी बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि आईएफएफ इसका जो आईएफएफ जो पार्टी बनी है वो कोई वो सेकुलर पार्टी नहीं थी है क्या? उस पर कोई चार्जेस है क्या? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। तो नई पार्टी बनी है, एक व्यक्ति ने बनाया था। मैं तो पूछ रहा हूं कि आप बैठेंगे टेबल पे तो क्या आप माइनस आईएसएफ माइनस कांग्रेस भी वोटों की गिनती करेंगे तो समझ में आता है कहीं कुछ कि अकेले लड़ते तो शायद कुछ अलग परफॉर्मेंस होती? जी नहीं, हम लोगों ने बहुत रणनीति के साथ अपने अलायंस को ब्रॉडर किया था। ना सिर्फ यहाँ बंगाल में, हम लोगों ने 5 राज्यों में किया था। चाहे वो केरला में तो हम कांग्रेस और हम दोनों एक दूसरे के प्रतिनिधि हैं, वहां की तो बात छोड़ दीजिए। चाहे आप तमिलनाडु का ले लीजिए, हमने मजबूत अलायंस बनाया। हमने आसाम में ले लीजिए, हमने मजबूत अलायंस बनाया। हमने बंगाल का ले लीजिए, हमने मजबूत अलायंस बनाया। और हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। ठीक बात है, तमिलनाडु का अलायंस जो आपकी इतनी बहुत ज्यादा मजबूत जमीन नहीं थी, वो भी उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है जितना आप बंगाल में बिल्कुल नहीं कर पाए, जो आपकी बहुत मजबूत जमीन कहीं पे हुआ करती थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।